द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृत्याभीष्टं सुपूर्णाकुलक्षणं विषीदन्तीदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इससे करुणा से व्याप्त आंसू भरे व्याकुल नेत्र वाले शोकाकुल अर्जुन से भगवान कृष्ण ने प्राप्त भगवान बोले, अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? इससे आचरण की है यह
जैनो अस्मिन् यथास्तेः कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते जीवन तस्तस्य न मोह्यते। जैसे इस जीवन में जीवात्मा युवा और दुख शरीर प्राप्त करता है, ऐसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इंद्रियों में संयोग के कारण सुख दुख सर्दी गर्मी समान अनुकूल और अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, तुम उसको करना सीखो। Take me back to that time when a good friend was in my life. California seems so far away. इंद्रियों के पीछे व्याकुल नहीं कर पाते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते तथा उभयोरपि दृष्टोऽन्त अस्तवनयोश्च स्वदर्शिनि। असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत का अभाव नहीं है। सत्वदर्शी मनुष्य दोनों को तत्व से जानते हैं। अविनाशी की तत्व और महर्षि इस अविनाशी तत्व को जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतम देहा नित्यत्व का शरीर मरने वाला मानते हैं, ये दोनों ही नाश आत्मा किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। न जायते मृते वा कदा खिन्नायं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न मरती है, न यह उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम जवभयं कथम स्वपुरुषः पार्थ तम जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा, कैसे किसी को मारेगा। तथा शरीराणि विहाय निर्वाण्य ज्ञानि ऐसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद अपने नया शरीर प्राप्त करती है। नैन चिंतन्ति सत्प्राणि नैन दहति इस आत्मा को सत्य काट नहीं सकते। Only you know what is right for you. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise.
ये कार्यो अयं मुच्यते तस्मादेव निरीक्षेण ज्ञानोत्तोषान्ति। यह आत्मा की अद्भुत कल्पना से परे अपरिवर्तित कहा जाता है। अतः आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें सत्य vacation, pure introspection. पैदा होने वाले तथा मरने वाला कि मानते हो। There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. मृत्यु भूव जन्मितस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे Your sadness doesn't compare देने वाला कि मृत्यु है और मरने वाले का to the happiness that's just around the corner. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise. सोचितुर्महसि। हे अर्जुन, सबके सही करने वाला भक्षसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज्य भोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुखे समय कितना लाभालाभो जयादेव पापम अपश्यसि।
अपरहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य ने जिनका चित्त हर लिया है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है और वे परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों का विषय प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत निर्द्वंद्व परमात्मा में स्थित योगक्षेम न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। यावानर्थम उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदकै तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। ब्रह्म का तत्वतः जानने वालों के लिए वेदों के तात्पर्य को उतनी ही आवश्यकता रहती है जितनी महान सरोवर के प्राप्त होने पर एक छोटे से जलाशय की। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संयोगस्तु कर्मणि। केवल कर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्य धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, परमात्मा के ध्यान और चिंतन में स्थित होकर सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में सम होकर अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति पालन करो। मन समत्व भाव में रहना ही योग कहलाता है। दूरेन हेवरम कर्मम बुद्धि योगाध्व धनंजय बुद्धो शरण मनवच्छे कृपणा फल हेतव। कर्मयोग से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बनो, क्योंकि फल ही इच्छा रखने वाले को दुख होता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी इस जीवन में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। निष्काम कर्मयोग को ही कुशलतापूर्वक कर्म करना कहते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। ज्ञानी कर्मयोगी जन कर्म फल की आसक्ति को त्यागने के कारण जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा परम शांति को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कालीलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएंगे, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए तथा सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। श्रुत विप्रतिपन्ना ते यदा स्थस्यति निश्चला समाथ वचला बुद्धि असदा योगम वाप्स्यसि। जब अनेक प्रकार के प्रवचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में निश्चल रूप से स्थिर हो जाएगी, उस समय तुम समाधि में परमात्मा से युक्त हो जाओगे। अर्जुन उवाच अस्थित प्रज्ञस्य का भाषां समाधि अस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किमा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि प्राप्त स्थिर बुद्धि वाले अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य का क्या लक्षण है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस समय साधक अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और जब विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध
स्थित धीरमुनि रुच्यते। दुख से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की जिसकी आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह सर्वत्रान भीष्णे हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे किसी भी वस्तु में आसक्ति न हो, जो शुभ को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और शुभ से द्वेष न करे, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कुर्मोऽंगानीव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य सब ओर से अपने इंद्रियों को विषयों की आसक्ति से इस तरह हटा ले जैसे कछुआ विपत्ति के समय अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य से विषयों की इच्छा से भले भी हट जाए, परंतु विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती। परमात्मा के स्वरूप को भली भांति समझकर स्थित प्रज्ञ मनुष्य विषयों की आसक्ति से दूर हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करने वाले ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसीत् मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मुझ में श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों को बस में करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते संगास्स जायते काम कामत् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से विषयों से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से विषयों के सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाबुद्धवती सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह अर्थात मोह उत्पन्न होता है। मोह से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन होता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यर्विधीयत्मा प्रसादं धिगच्छति। राग द्वेष से रहित संयमी साधक अपने वश में की हुई इंद्रियों को संयम द्वारा विषयों को भोगता हुआ भगवान की कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आंतरिक प्रसन्नता से भी सभी दुख का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतस्य कुतः सुखम। ईश्वर से अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में न न ईश्वर का ज्ञान होता है और न ईश्वर की भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन् मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ढकेल देता है, वैसे इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। तस्माद्यस्य महाबाहो न गृहीतानि सर्वस्व इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन,
जिसकी इंद्रियां सर्वथा विषयों से विरत होकर उसके बस में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्व प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागा रहता है, और जब साधारण मनुष्य लौकिक सुखों के लिए जागते हैं तत्वदर्शी मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सभी नदियों के जल समुद्र को विचलित किए बिना परिपूर्ण समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिसमें संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, और वह मनुष्य शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करता है। विहाय कामन्य सर्वान् पुमान् आश्चर्यित निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स्वशांति मधिगच्छति। जो मनुष्य की सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्याति स्थित्वा सामंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। जो अंत समय में ही इस निष्ठा में स्थित होता है, वह मनुष्य ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संख्यायोगो नाम द्वितीयोऽध्याय पूर्णम। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाता है। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत।